अभी ब्लर हो जाए तो देखना, कल का वीडियो पूरा ब्लर आया। क्यों सर? नहीं दिख तो नहीं रही है बात में। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है ये वाली? ये वाली छोड़ो, चल रहा है। दैट इज गुड। हाँ गिर गया था। अभी तुम वापस से कैसे गिरता है वो मत चेक करो। हाँ चलो। ओके तो हमने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, प्रेयर भी हो गई है। ओके तुम लोग लेट आए। हाँ तो बात कर रहे थे फिक्स्ड पाथ थ्रू लाइफ की। तो फिक्स्ड पाथ थ्रू लाइफ मीन्स व्हाट कि हमेशा, जुमी थोड़ा वैसे ही बैठो, अगर तुम ऐसे करोगे तो ये हिल जाएगा। तो बात क्या कर रहे थे हम कि सबका एक फिक्स्ड पाथ तो होता ही है। जैसे कि मतलब हम बर्थ लेते हैं, देन चाइल्डहुड टाइम होता है, चाइल्डहुड के बाद टीन एज होता है, टीन एज के बाद यंग एडल्ट बनते हैं, यंग एडल्ट के बाद मिडल एज में हम आते हैं, मिडल एज के बाद एल्डरली बन जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेथ होती है। ओके सो कितना भी कुछ कर ले हम, लेकिन विथ ऑल द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत लोगों ने ट्राई किया है कि बहुत लंबा और से इमॉर्टल बन जाए। चैप्टर स्टार्ट हो गया, अभी भी ऐसे आवाजें आती रहती है। शांति रखो, सुनो, समझो, बातें मत किया करो। ओके हाँ तो क्या बताया अभी मैंने, बोलो। फिर यंग होते हैं, फिर मिड में आते हैं, फिर एल्डर बनते हैं, चलो तो क्या है कि ये लाइफ का फिक्स्ड पाथ है कि सपोज बर्थ हुआ, फिर चाइल्डहुड चल रहा है, चाइल्डहुड के बाद टीनेज आया, टीनेज के बाद एडल्टहुड आया, फिर थोड़े और मैच्योर एडल्ट बन गए। ओके देन एल्डर हो जाएंगे, एल्डर के बाद डेथ भी होगी। कितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए, ये सही सही चल रहा है ना? हाँ यस सर। नहीं तो कल का पूरा वीडियो ब्लर ही था। सर मैं बोलने वाली थी, मैंने बोला है क्योंकि उससे पहले बोला था, फिर हाँ वो भी आज बता रहा था। फिर मैं आज अपलोड करने जा रहा था, तब पता चला कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ आवाज ही आ रही है। ओके तो वॉट एवर, चलो कोई बात नहीं। वो भी डाल ही दिया है ऑडियो वाला भी। हाँ तो जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कर ली है, फिर भी हम ऐसा कुछ कर नहीं पाए जिससे बहुत ज्यादा हम मतलब अमर हो जाए। ऐसे मूवीज तो हमने बहुत देखे हैं। ओके कि ऐसे कुछ कर लिया जो कभी मरेंगे नहीं, और ऐसा सब कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिया, ऐसा वो जो हमने इंग्लिश में चैप्टर देखा क्या कि दिखाई नहीं देगा। ओके इनविजिबल हो जाएंगे, वैसा सब हमने कर तो लिया है, इमेजिनेशन में है, मूवी में है, बट एक्चुअल में अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ टेक्नोलॉजी का यूज कर और नॉलेज का यूज करके हम लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है, जो लाइफ का रेंज है, जो अभी एवरेज, अभी इंडिया की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन है 67, 65 वैसे चल रहा है। ओके सो वन एवरेज ह्यूमन, इंडियन ह्यूमन, वो कितना उनका लाइफ स्पैन होता है? 67, 65 लाइक दैट। हमने बात की थी, मैंने तुम्हें बताई थी, वो इकिगाई बुक का भी बारे में बताया था कि ऑलरेडी इतने लोग हैं, और वो इकिगाई में तो जापान का जो इकिनोवा आइलैंड है, वहां के लोगों का जो एवरेज लाइफ स्पैन है, जो एज है, वो है अराउंड 150, 125 के ऊपर ही है सारे। अब सोचो कि वो लोग इतने ज्यादा साल जी रहे हैं और हम यहाँ पे 60-70 पे टपक रहे हैं। ओके बट ऐसा तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इतना यंग कैसे रह रहे हैं? तो बेसिक अपना नॉलेज, ऐसा भी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत कम यूज कर रहे हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा कम यूज कर रहे हैं, ना कि ज्यादा। ओके बट उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, उनकी जो डेली बिहेवियरल एक्टिविटी, मतलब कि अपने अंदर जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है उन लोगों का, वो इतना अच्छा है कि मेंटल स्ट्रेस और वो सब की कोई बात ही नहीं होती, वैसा कुछ होता ही नहीं है। ओके और अच्छे से खाते हैं, अच्छे से सो जाते हैं। ओके और एक बात याद आ गई कि कल वीडियो बंद कर दिया था हमने, फिर बात की थी, तो जो चले गए हो या वैसे तो सभी थे आई थिंक,
लेकिन फिर से बता दूं कि जो पेपर सॉल्यूशंस का अगर मैंने बोला था कि अगर हो सके तो परचेज मत करना स्कूल में से जो दे रहे हैं, तो अगर करना भी पड़े और तुम्हें करने का मन तो होगा ही, ओके, तो क्या परचेस करना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और उसके आंसर्स हो, मिनिमम 5 इयर्स के, मतलब से 22 है ये तो 18 से लेकर के और 17 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर हो। वैसे देखो लास्ट ईयर का तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा सब जगह, लेकिन सारे ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर पर्टिकुलर पब्लिकेशन हाउस देगा, तो वो बुक अगर तुम्हें बाई करनी हो तो वो करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने बताया था कि तुम लास्ट 5-10 पेपर्स कर लोगे, कंपार्टमेंट एग्जाम भी होगी, तो 1 ईयर के 2 पेपर हो गए, तो 5 इयर्स के 10 पेपर, वो 10 पेपर तुम करोगे, तो मैंने बोला ही था गारंटीड 80 में से 70 से अच्छे 70 अप मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80, तो अबो 80 85 तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे। कहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट में, मतलब 80-85 सब सब्जेक्ट में आ ही जाएंगे आउट ऑफ 100। ओके, कौन था अभी? अच्छा, तो वही चीज हमें समझनी है, तो वैसे ही परचेस करो, तो वो ही बुक्स परचेस करना जिससे तुम्हें यूजफुल हो और तुम वो क्वेश्चन पेपर करो। और अगेन सैंपल पेपर नहीं परचेस करने हैं, क्योंकि सैंपल पेपर तो कोई भी, क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनली पूछे गए हो सीबीएस से, गारंटीड उसमें से बहुत कुछ आएगा। प्रिपरेशन तुम्हारी मतलब बहुत ही इजी हो जाएगी अगर वैसे तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो। 10 क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने बैठे तुम 4-5 करोगे, उसके बाद तो 4-5 क्या 2-3 भी करोगे तो सब कुछ उसके बाद मेजरली रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वो रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स के वो तो रिवीजन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, तो करना स्टार्ट कर देना अगर परचेस करना हो तो। और अगर परचेस ना भी करो तो कोई बात नहीं है, जिसने परचेस किया हो उसके पास से फोटोग्राफ या जेरोक्स करवा लेना। और से हमारा जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं जो टेस्ट लूंगा, मैं तो वैसे ही क्वेश्चंस पेपर्स बनाऊंगा जो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पहले सालों में पूछे गए हो। ओके, और दूसरी भी एक बात बताई थी क्या, कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। ओके, तुम गिर गए, ये हो गए, वो हो गए, कुछ भी हो गया, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है पढ़ने के लिए वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम कितना भी सोच लो कि हाँ कोई बात नहीं, घर पे बैठ के पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, ट्यूशन नहीं जाएंगे, अच्छी बात है, ज्यादा टाइम मिलेगा, ये वो, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट वो भी है कि तुम सपोज 7 आवर्स का रेस्ट ले रहे हो, सो रहे हो, या 8 आवर्स नींद ले रहे हो, उससे तो ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दवाइयाँ खानी पड़ेगी अगर बीमार हो गए हो तो, नींद ज्यादा आएगी, एक्टिविटी जो एफिशिएंसी से कर रहे थे वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो वही चीज है कि अच्छे से ध्यान देना और ऐसा कुछ ना हो उसका ट्राई करना। ओके, हेल्दी रहना, अच्छा खाना पीना, थोड़े 2-3 महीने के लिए अभी बाहर का खाना, पार्टी वार्टी बंद कर दो, और पार्टी करनी ही हो तो किसी के घर सब लोग इकट्ठा हो जाओ और घर का खाना खाओ। ओके, सो खाना अच्छा खाओ, सो जाओ, टेक गुड स्लीप, 7 आवर 8 आवर की अच्छी स्लीप लो, और फिर अपना सारा टाइम पढ़ने में लगाओ। फालतू बातें, खेलना, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मोबाइल में और खेलने में और बस ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, सबका नहीं लेकिन हो तो रहा ही है, तुम जो कर रहा है उसको तो पता ही है। ओके, तो वो सारा करने का टाइम गया है, अभी भी तुम टाइम वेस्ट ही कर रहे हो, तो सोचो कि पढ़ाई कब करोगे। फिर अप्रैल मई में जब सही में खेलने का वक्त आएगा तब तुम्हें खेलने का मन नहीं होगा, फिर टेंशन होगा, अरे यार इसका पेपर ऐसा गया है, कितने मार्क्स आएंगे, ये वो। अरे वो खेलने का टाइम है, लेकिन अब जब पढ़ने का टाइम था तब पढ़ा नहीं, तो जब खेलने का टाइम है तब खेल भी नहीं पाओगे। ओके, तो इससे अच्छा है पढ़ने के टाइम पे पढ़ लो, खेलने का भी टाइम मिलेगा तुम्हें तो वो टाइम पे खेल लेना, वो टाइम पे जो करना हो करना। थक जाओगे तुम वैकेशन से, ओके, कि यार बस अभी स्कूल चालू करो, ट्यूशन कुछ कहीं पे जाने दो, थक गए, अब तो खेल खेल के थक गए, पार्टी करके थक गए, ऐसा भी टाइम आ जाएगा थोड़े ही टाइम में। बट उससे पहले जो तुम्हें एग्जाम देनी है, जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिए प्रिपेयर रह जाओ। वरना अगर सब कुछ एवरेज ही रखा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया 10th में, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट भी मत करना। सब लोग अच्छा और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स,
लेकिन तुम अगर अपना परफॉर्मेंस 1 to 9 में जैसा रखा है या लास्ट 2-3 इयर्स में जैसा रखा है वैसा ही रखोगे, उतनी ही पढ़ाई करोगे, सो डोंट एक्सपेक्ट कि 10th है तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, प्रिपरेशन तुम्हारी उतनी ही थी तो एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होगा। एक्शन लेनी पड़ेगी और वो एक्शन तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। ओके, तो पढ़ाई करना और बीमार ना हो जाओ और ऐसा कुछ ना हो वो देखना बंद करो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। दोस्त लोग तो तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आएंगे, तुम्हें ना बोलना पड़ेगा। तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, दोस्ती रखो या तो पढ़ाई रखो। ओके, दोस्ती रखी तो वो देर सवेर खत्म ही होने वाली है। मे बी 3 मंथ के बाद जब स्कूल चेंज होगी, ट्यूशन चेंज होगी, ब्रांच चेंज होगी, प्लेस ही चेंज हो जाएगी, तो दोस्ती भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम फोन पे बात कर सकोगे, फिर इतने बिजी हो जाओगे कि बात करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे की स्टडी वैसी ही होने वाली है। सो अच्छे से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्ती मत रखो, दोस्ती रखो, लेकिन अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ो। क्योंकि दोस्त अपना तो कर लेगा, तुम्हारा वो नहीं कर सकता और उसका तुम नहीं कर सकते। सबका सबको ही करना है। मैं अच्छा खाना खाऊंगा और तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अगर फिजिक्स अच्छा रखना है तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स एक्सरसाइज करे और तुम्हारा फिजिक अच्छा हो जाए, ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारी जो भी कंडीशन आगे होगी और अभी जो तुम्हारी कंडीशन है, जो लेवल है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यू आर रिस्पॉन्सिबल। फिर तुम बोलोगे कि नहीं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरे स्कूल में ही ऐसा था, मुझे ऐसा एनवायरमेंट नहीं मिला, मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा था। वो सब कुछ क्या है? बहाने हैं, एक्सक्यूजेज है। क्योंकि तुम ऐसे कोई पपेट नहीं हो कि कोई आए और जो करना हो ऐसे। मंदिर, वो डायलॉग है ना, मंदिर का ऐसे घंट नहीं हो कि कोई आएगा ऐसे बजाएगा और चला जाएगा। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम अपना दिमाग यूज करो, तुम्हारा फायदा कहाँ है वो देखो। ओके, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम पीरियड है। तो यही चीज मुझे बतानी थी। फिर भी अगर तुम अभी, ये लास्ट है, अब मैंने थोड़े टाइम पहले ही, दिवाली के पहले ही बताया था कि अब तुम एकदम खतरनाक वाली पढ़ाई करना शुरू कर दो। ओके, अब तुम पढ़ाई नहीं करोगे, दैट मीन्स गए। अब जो तुम्हारा गोल है वो गोल नीचे आता जाएगा। तो अभी गोल को उतना ही रखना हो तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, और उससे ऊपर ले जाना हो तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर जैसे इससे पहले के 6 मंथ निकाले वैसे ही निकालोगे तो तुम्हारा गोल का लेवल डाउन होता जाएगा, जो तुमने सोचा है वो नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ, मेहनत कर लो, बहुत पीक टाइम आ गया है, और वो मेहनत करोगे वो भी तुम्हारे लिए ही है। ओके, सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा वो तुम्हें ही होगा। तो मेहनत कर लो, फिर बहुत टाइम मिलेगा पार्टी करने का, खेलने का, सारा टाइम मिलेगा। तुम्हें टाइम को संभाल लेना है। और टाइम को कैसे संभालोगे? जो चीज जो टाइम पे करनी चाहिए वो टाइम पे कर लो, तो फिर टाइम तुम्हें संभाल लेगा। तुम्हारा बुरा टाइम कभी आएगा ही नहीं अगर तुमने टाइम को संभाल लिया तो। लेकिन तुम पढ़ाई के टाइम पे खेल रहे हो और खेलने के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, सोने के टाइम पे जाग रहे हो और जागने के टाइम पे सो रहे हो, तो ना हो पाएगा, फिर तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सब कुछ। तो एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल पे काम करो, पूरा 100% दे पाओ या ना दे पाओ, फिर उसके ऊपर फिर से काम करो, रिपीट करो। और वो थोड़ा प्रिपरेशन जो है, स्मॉल हैबिट्स बनाओ, हैबिट्स पे काम करना शुरू करो। ये बात मैं 10 स्टार्ट हुआ तब से बोल रहा हूँ कि हैबिट्स बनाओ। अगर तुमने तब हैबिट्स बना ली होती या बनाई है तो अब तुम उसमें मास्टर हो गए होते। लेकिन अगर तुमने सिर्फ 5 डेज 7 डेज के लिए हैबिट रखी और फिर छोड़ दी तो उसमें मास्टर नहीं हो सकता। मैंने एक हैबिट बनाई है सुबह 5:30 को उठने की, तो चल रहा है 5-6 दिन से, 1 वीक से ज्यादा हो गया है। सिर दर्द करता है दोपहर को, बट दैट यू हैव टू विथस्टैंड। तुम्हें बेयर करना ही पड़ेगा। तुम बोलोगे कुछ भी नहीं करना, आराम से सब कुछ हो जाना चाहिए। यू हैव टू गिव द प्राइस ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तुम्हें जो मिलने वाला है उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, कुछ नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर तुम बोलोगे आराम से ही सब कुछ होगा, कोई लोड नहीं लेना है, नहीं चलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो बर्थ, चाइल्डहुड, टीन, यंग एडल्ट, मिडिल एज, एल्डरली एंड डेथ, तो ये सारी बातें हैं। ओके, तो कितनी भी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए, लेकिन डेथ को तो हम मतलब रोक नहीं सकते हैं। ओके,
वी कैन नॉट बिकम इमॉर्टल, वी आर मॉर्टल, इमॉर्टल अमर नहीं बन सकते हैं। तो हमने बात की कि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज और वो सब हमने देखा होगा, बट रियलिटी में वो थोड़ा अभी पॉसिबल नहीं है कि तुम, हाँ जैसे हमने बात की, वो बुक में भी बताया गया है और वो तो प्रैक्टिकल है, वो ऐसी मूवी की बात नहीं है, वो तो अभी है एक्चुअल में। तो हाँ, वैसा तुम नॉलेज गेन करके कि अच्छा डाइट ऐसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, हमारा जो बिहेवियर है वो थोड़ा काम होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, फिजिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, उसमें बताया हुआ है ना, वो बुक में सारी मेथड्स बताई है कि ऐसा ऐसा करोगे तो आपका भी लाइफ ऐसे बढ़ जाएगा, एज बढ़ जाएगा। फिर वो बढ़ी हुई एज से भी आप करने क्या वाले हो, दैट इज ऑल्सो मेन थिंग कि तुम्हारा गोल क्या है लाइफ का। फिर एज बढ़ा के क्या करोगे, जो मतलब 100 इयर्स में करना है और तुमने कुछ ना कुछ करके 125 कर दिया, तो बाकी के 25 साल भी ऐसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो गोल कैसे बनाते हैं, दैट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन दैट। तो नॉलेज है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड खाना पड़ेगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैबिट हमें बनानी पड़ेगी, वो सारी हैबिट से वी कैन ऑल्सो बिकम लाइक देम। ओके, चलो, सो देन वाई स्पीसीज आर नॉट वाइप्ड आउट फ्रॉम दी अर्थ, मतलब कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इमॉर्टल होना पॉसिबल नहीं है और कोई भी अमर नहीं बन सकता। तो अगर कोई अमर बन ही नहीं सकता है, तो अगर कोई अमर नहीं बन सकता मतलब क्या, सारे स्पीसीज वाइप्ड आउट हो जाएंगे। वाइप्ड आउट मतलब चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। लेकिन आज तक ऐसा एक्सटिंक्शन, हाँ कई एक्सटिंक्शन एनिमल्स हमने देखे हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, चले गए, ओके। बट बाकी सारी स्पीसीज के लिए ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है, अभी भी क्यों है, हम क्यों है, ह्यूमन बीइंग इतने सालों से, इतने हजारों सालों से अर्थ पर कैसे जिंदा है। अगर जिंदा क्यों है, मतलब हम तो बोल रहे हैं कि इमॉर्टल नहीं हो सकते, बट उसका आंसर है क्या, रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन है, इसीलिए हम जिंदा है। ओके, हम जिंदा है मतलब एक्चुअली डेथ तो होने ही वाली है, बट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले दूसरे स्पीसीज जिंदा है। क्योंकि जो चाइल्ड आती है, जैसे हम है, तो हम में किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ऑब्वियसली पेरेंट्स की होगी, बोथ पेरेंट्स की होगी, कोई पेरेंट्स की ज्यादा और कोई पेरेंट्स की कम वैसे, लेकिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स की होगी। एट द सेम टाइम थोड़ी वेरिएशन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ना फादर में है ना मदर में है, दोनों में नहीं है, वैसी भी होगी। याद है इतना इसका बायोलॉजी? हाँ, तो जहां डाउट हो वहां पूछ लेना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की आएगी, फादर की, मदर की, और थोड़ी वेरिएशन वाली नई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगी। तो एक्चुअली जैसे कि फादर है, मदर है, चाइल्ड हुआ है, अब वो फादर मदर, ग्रैंडफादर मदर बने, उनकी डेथ हुई, लेकिन उनका बेटा तो जिंदा है वहां पर। तो रिप्रोडक्शन इज द कॉज की, मतलब इज द रीजन क्या कि अब तक एक्सटिंक्शन नहीं हुआ हमारा। ओके, हम वाइप्ड आउट नहीं हुए हैं। सो इट्स लाइक एन, देखो मैंने लिखा हुआ है, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट गारंटी, ये ऐसे लिखा हुआ है कि तुम्हें इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए। इट्स लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी दैट गारंटीज दैट वी कंटिन्यू एज अ स्पीसीज डिस्पाइट द लिमिट ऑफ अ नॉर्मल लाइफ स्पैन। ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी, वो LIC का तो मोटो भी यही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो वो भी मैंने लिखा है। ओके, तो क्यों, क्योंकि डेथ होने के बाद भी, डेथ हो गई हमारी, फिर भी वी आर नोइंग एंड एवरीबॉडी इज नोइंग कि यस हमारी बॉडी चली गई, लेकिन हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थ पे से खत्म नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले है ऑलरेडी। ओके, चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग है, तो वही चीज। और हमें पता ही है कि ऑफस्प्रिंग और से चाइल्ड कैसे होते हैं। जो एग होता है, एग स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा, मैटिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमें पता ही है। और जो जाइगोट होगा दैट इज मल्टी ट्रिलियन सेल उसमें होंगे, वो पर्टिकुलर बॉडी में कितने मल्टी ट्रिलियन। अब सोचो मल्टी ट्रिलियन, हमारी बॉडी में मल्टी ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। ओके, मतलब सोचो 1 मिलियन 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन
1 बिलियन होते हैं 100 लैक्स, हाँ 90, ओके 100 लैक्स, और 1 ट्रिलियन 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। और ऐसे 1 ट्रिलियन की बात नहीं है, मल्टी ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। सोचो कितने सारे सेल्स हैं। ओके, तो और हमें पता ही है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चली जाती है। तो एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने का काम किस में होता है या कौन करता है? डीएनए। यस, ओके। तो हमने देखा था कि सेल है, सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं। एंड दैट डीएनए वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सो दैट कीप्स द इंफॉर्मेशन एंड देन पासिस थ्रू द नेक्स्ट जनरेशन। तो हेरिडिटी उसे कहते हैं डीएनए। यस, वो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। लेकिन दूसरी बात ये थी कि क्यों इतना जरूरी है क्या? ये उसमें है ही नहीं, डीएनए जरूरी नहीं है, नहीं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? तो हमने बोला ना जरूरी इसलिए है कि हमारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसके लिए जरूरी है। लेकिन क्या उसके बिना नहीं हो सकता? नहीं, उसके बिना नहीं हो सकता, मतलब हो तो सकता है, मतलब जैसे उतना जरूरी नहीं है जैसे हमारी दूसरी बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइफ साइकिल्स हमने पढ़ ली कि भाई ब्रीदिंग करना है, न्यूट्रिशंस देख लिया, खाना भी खाना है, ओके, एक्सक्रीशन भी देख लिया, खाया तो निकालना भी है, ओके, कचरा निकालना है बाहर, ट्रांसपिरेशन भी होना चाहिए उसका, वो सब ठीक है। तो वो सब ना हो तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन ना करे तो भी जिंदा रहते हैं, ओके, अभी तक है ना हम लोग। तो मतलब रिप्रोडक्शन ना करे फिर भी जिंदा रहते हैं, हम लोग रहते हैं। हमारी स्पीसीज, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आगे रहेंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन कि हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम तो जिंदा रह सकते हैं। सो इट्स हम नहीं बोल सकते 100% नेसेसरी, बट अगर सिर्फ हमारी बात करें तो। लेकिन हमारे अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्वियसली वो वाइप आउट तो नहीं होने वाली, बट हो भी सकती है, ओके। एक्चुअली एक मूवी भी आई थी, मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा है तो तुम्हें याद आ जाए। एक मूवी आई थी, मैंने भी पूरी मूवी देखी नहीं है, बट जितना मुझे पता है उसके बारे में बताता हूँ। एक मूवी आई थी चिल्ड्रन ऑफ मैन, चिल्ड्रन ऑफ मैन, ओके, हॉलीवुड की मूवी थी। वो मूवी क्यों हमारे टॉपिक के रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं। वो मूवी में क्या दिखाया गया था कि कुछ वॉर शुरू हो गई और वॉर की वजह से केमिकल और बायोकेमिकल वेपन्स बनाए, और बायोकेमिकल वेपन्स से जो इफेक्ट हुई है वो इफेक्ट से लोगों की फर्टिलिटी ही चली गई, मतलब कि कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। जैसे नहीं बोलते कि नॉन फर्टाइल लैंड, ये बैरन लैंड बन गई है, नॉन फर्टाइल है, इसमें कोई भी चीज डालोगे तो अब ऊपर क्रॉप फॉर्मेशन या क्रॉप आएगा नहीं, नॉन फर्टाइल लैंड, बैरन लैंड, वैसे ही फर्टिलिटी होती है, ओके। सो ह्यूमंस में भी और मतलब ह्यूमंस इन द सेंस मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी उनकी फर्टिलिटी क्या हो गई? चली गई, कम हो गई, नहीं चली गई। वो मूवी में ऐसा है कि ऐसा बायोकेमिकल वेपन था, उसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी। ऐसा तो यहाँ पे भी हमारी ऐसे केसेस है जो हमारी इंडस्ट्रीज है, तो उसमें एक इंडस्ट्री है पीआई इंडस्ट्री, ओके, अंकलेश्वर में है, पानोली में है, दहेज में है। सो बहुत टाइम पहले जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था 2011 में, तब लोग बोल रहे थे वहां जॉब करने मत जाना, वहां जॉब करने मत जाना। तो पता तो था नहीं तुमको, क्यों? अरे वहां जॉब करने जाए ना, उसके बच्चे नहीं होते हैं। तो मतलब रीजन क्या है? सेम रीजन कि वो गैस कंटिन्यूअसली वहीं पे तुम 8 आवर्स तुम वहां काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली वो गैस इनहेल कर रहे हो, तो हमारे अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस ऐसी हो जाएगी कि फिर फर्टिलिटी ही चली जाएगी, ओके। तो और सही में रिसर्च किया तो पता चला कि बात तो सही है, लेकिन किनके लिए सही है वो बात? जो बहुत सालों से वहां पे जॉब कर रहे हैं उनके लिए। मतलब किसी ने 6 मंथ वर्क किया, 1 ईयर किया, 2 ईयर किया, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन से 3, 4 ईयर, 5 ईयर और बहुत ज्यादा कर लिया तो उनका तो चला ही जाएगा। फिर भी लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो
एज पे पहुंच गए हैं, से 40-45 इयर्स हो गए, रिप्रोडक्शन जो मैरिज हो गए थे, चाइल्ड ऑफस्प्रिंग आने थे, वो सब कुछ हो गया है, अब कुछ होना नहीं है, वहां पे सैलरी ज्यादा मिलेगी। अब देखो ऐसी जगह पे सैलरी भी बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि लोग आएंगे नहीं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे जाल डाले जाते हैं। वो कहीं पे मैंने पढ़ा था, सैलरी इज द ड्रग योर एम्प्लॉयर गिविंग यू टू फॉरगेट अबाउट योर ड्रीम्स। कि मतलब सैलरी एक ऐसा ड्रग है तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें देगा जिससे तुम अपने सपने भूल जाओगे और तुम उसके लिए ही काम करते रहोगे। 9 to 5 9 to 5 9 to 5 60 इयर्स तक यही शेड्यूल, 9 to 5 9 to 5, सुबह 9 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे निकल जाओ, 9 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे निकल जाओ। सो सैलरी एक ड्रग है। ओके, तुम्हें सपने भूलने पड़ेंगे, और अगर तुमने सपने याद रखे तो फिर जॉब भूलनी पड़ेगी, और जॉब भूले तो जॉब भी भूलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे भूल जाते हैं, लेकिन वो सैलरी जो आती है वो भूलना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, सो दैट वी कैन लीव दैट, हमें जो पसंद है वो करें और फिर हम अपने सपने पूरे करें। ओके, तो ये हम मूवी की बात कर रहे थे, तो मूवी में क्या हो रहा था कि ऐसा फर्टिलाइजेशन चला गया, तो अब मूवी में बताया गया है कि 20 ईयर्स से किसी के